हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके बहुत सारे डिमांड पे बहुत लोगों ने मुझसे मेरे किचन के हॉब के बारे में पूछा हुआ है। तो आज मैं अपने किचन में जो गैस स्टोव या हॉब जो भी आप किचन में लगाते हैं उसके बारे में आपसे पूरी जानकारी साझा करने आई हूँ। मैंने अपने किचन में हॉब लगवाया है, इसे लगाने में मेरा कितना खर्चा आया, इसे लगा के मैं खुश हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी बातें आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको भी किचन के हॉब या गैस स्टोव के बारे में कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए मैं बताती हूँ कि मैंने जो किचन में ये हॉब लगवाया है वो क्या है। तो ये है मेरे किचन में लगा हुआ गैस, जिसे हॉब कहते हैं। तो ये आप इसके लुक को देखिए, ये देखने में कितना खूबसूरत कितना प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ये। और मेन सबसे ज़्यादा इसको लगाने का रीज़न है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है और बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। आपके जो किचन का स्लैब है उससे मात्र 1-2 सेंटीमीटर की ही ऊंचाई पे आपको ये पूरा हॉब मिल जाएगा। और इसे आपको स्लैब को कट करके, मतलब जो भी पत्थर या कॉर्ड्स या जो ग्रेनाइट आप स्लैब बनवा रहे हैं, तो आपको उस चूल्हे के साइज से कट करके इसे फिट किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा मेन फिट करने का, कनेक्शन करने का ही एक थोड़ा सा लफड़ा है, जो कि एक जो भी स्किल्ड आदमी होता है वही कर पाता है। गैस स्टोव के साथ क्या होता है कि आप लेकर आइए और वो सीधे आप इसमें रख दीजिए, लेकिन इसे फिट करना पड़ता है पत्थर को कटिंग करके। तो ये मेरा प्यारा सा हॉब। सबसे पहले आप लुक देखिए, आप देख रहे हैं ना, लुक बहुत ही शानदार लुक आता है। मतलब किचन में आपके गैस स्टोव हो और हॉब हो तो हॉब वाले किचन का लुक ही बदल जाता है। तो मेन इसके लगाने का एक ये भी रीज़न है कि किचन में ये चूल्हे जहाँ रहते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही अच्छा, एकदम से नीचे और उसी स्लैब के ऊपर ये रहते हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है खाना बनाने में भी। हाँ, स्टोव से थोड़े ये महंगे आते हैं, बट इससे लगाने के बाद आपको जो लुक और जो आपको आराम मिलेगा खाना बनाने में, उस वो सब आप फिर रेंज भूल जाएंगे। तो मेरा ये चूल्हा, मेरा ये हॉब कैफ कंपनी का है, आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत तरह के रेंज थे, 4 बर्नर वाले थे, 5 बर्नर वाले भी थे, और उसी हिसाब से इसके कॉस्ट भी ऊपर हाई होती जा रही थी। मुझे ये लगभग, मैं आपको बता रही हूँ, ये 40,000 के आसपास का मिला था। लेकिन ये इसमें है इतनी काबिलियत क्योंकि ये चूल्हा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है अभी। इसके बर्नर जो ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, ये वाला, ऐसा बड़ा वाला बर्नर आप देख सकते हैं। ये सारे ना ब्रास बर्नर हैं, कोई वैसा जो नॉर्मल बर्नर नहीं, ये ब्रास बर्नर है। और ये इस बर्नर की अलग ही खासियत होती है, इसमें फ्लेम बहुत अच्छा आता है, आपको पीली फ्लेम नहीं आएगी, हमेशा नीली फ्लेम मिलेगी। और ये जो बड़ा वाला बर्नर है, इसमें आपको आँच, इसके देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्लेम, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। जब कभी आपको कुछ ऐसा बनाना हो, जैसे घी निकालना होता है, मतलब कोई बड़ा कढ़ाई चढ़ानी होती है, फटाफट से कुछ बनाना होता है, जहाँ हमें तेज़ फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें लगता है फटाफट से कुछ हो जाए, जैसे बड़ी क्वांटिटी में कुछ बनाना हो, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसमें फटाफट से कुछ हो जाता है, मतलब आप इसकी इतनी तेज़ लौ होती है, फ्लेम इसकी इतनी तेज़ होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आँच देता है, तुरंत हीट होगा। और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जब भी कुछ घर में गेस्ट आ जाए या बड़ी क्वांटिटी में कुछ बनाना होता था, तो नॉर्मल चूल्हे के बर्नर में बहुत टाइम लगता था। इसके फ्लेम की वजह से मुझे काफ़ी आराम हो गया है, जब कुछ बड़ा आइटम, बड़ा कढ़ाई चढ़ाना हो और ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाना हो। साथ ही ये छोटा फ्लेम है, एकदम सबसे छोटा यही बर्नर है। इसमें नॉर्मल फ्लेम की तरह देख लीजिए आप, ये इसके इतना आता है। इसमें मैं दूध वगैरह चढ़ा देती हूँ, या हल्की आंच पे जब भी कुछ गाढ़ा करना हो, या दूध को छोड़ देना हो कि यहाँ वो जब उबलता रहे, गिरे ना, तो इसका फ्लेम एकदम लो करके, सिम करके मैं इस पर छोड़ती हूँ।
कुछ भी कड़ी तरी पकाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये आपका नॉर्मल जो सब चूल्हों में होता है वो नॉर्मल साइज़ का बर्नल है, जिसमें सारी चीज़ें आराम से रोटी सब्जी जो भी बनाना हो वो बना सकते हैं। तो इसका साइज़ नॉर्मल है और ये रेगुलर बर्नल है, रेगुलर साइज़ है जो सब चूल्हों में होता है। तो ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है और एक नॉर्मल साइज़ का। तो ये तीनों क्वालिटी है इस चूल्हे में और इस तीनों का अलग अलग यूज है जो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल होता है खाना बनाने में, बहुत ज़्यादा आसान कर देता है चीज़ों को। तो अब रही बात कि हमें गैस स्टोव लगाना चाहिए या हॉब लगाना चाहिए। देखिए मैंने आपको यही बताया था कि हॉब लगाने में एक जब आप उसको इंस्टॉल कराएंगे ना तो एक प्रॉपर कोई स्किल आदमी चाहिए जो ये सब काम जानता हो। चूल्हे में तो कुछ करना नहीं होता है, वो फटाफट से आएंगे और रखेंगे, काम करने लगेंगे। लेकिन इस ग्रेनाइट का हो या जो भी जिनका स्लैब जिस मटेरियल से बना हो उससे इसके साइज से कट करके फिर इसे बिल्ड करना, ये आपको कराना पड़ेगा बुला के, या तो चूल्हे की जो कंपनी है उनकी तरफ से या फिर खुद आपके यहाँ जो भी हो उनकी तरफ से। रही बात इसमें ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप गैस हॉब लगाने का सोचें तो पहले से ही आप अपने इलेक्ट्रिशियन से इसके लिए एक पावर सप्लाई रेडी रखें, क्योंकि ये इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है, मतलब इसमें बैटरी वाला सिस्टम नहीं है। आप या तो इसे लाइटर से जला सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक है ये, इसमें आपको। तो मैं भी यहाँ पे इसके लिए इसके नीचे से एक वायर गया हुआ है जो प्लग इन हुआ है। मतलब जब भी आप ये चूल्हा खरीदेंगे तो आपको इसके नीचे एक प्लग मिलेगा, मतलब एक तार मिलेगी और साथ में उसका एक प्लग लगा होगा, वायर प्लग के साथ मिलेगा। और उस प्लग को आपको लाइट से कनेक्शन कराना पड़ेगा, स्विच ऑन ऑफ करके, मतलब ऑन करके पूरी टाइम रखना पड़ेगा और फिर इसमें डायरेक्ट लाइट से आपका चूल्हा जलेगा। जब आपके घर में लाइट नहीं हो तो इन्वर्टर से भी चलेगा, ऐसा उस प्लग में आप रखिएगा ताकि उसमें इन्वर्टर की भी लाइट आए। और जब लाइट नहीं हो तो फिर आप इसे लाइटर से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी ये चूल्हा बनाने को अंदर एक इसके लिए प्लग इन का व्यवस्था ज़रूर करें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि इस चूल्हे के नीचे मेरा ये ड्रॉअर है, ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉअर है, ये देखिए, जहाँ पे चूल्हा है वहीं पे मैंने इस तरह से अपने जो भी चम्मच, करछुल, चाकू, छुरी, ये सब रखने का एक ये वाला मेरा ड्रॉअर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे गलती क्या हुई थी, मैं यहाँ पे इसमें चाकू रखती थी, यहाँ पे मैं चाकू रखती थी, सारे किचन के चाकू इसमें पड़े रहते थे। एक बार क्या हुआ कि चाकू जो भी मेरे यहाँ हाउस हेल्प है वो चाकू यहाँ पे रख दी और उसे इस तरह से बंद कर दिया, ठीक है। बंद करने के बाद बहुत तेज़ से आवाज़ आई, बहुत तेज़, जैसे कुछ तेज़ी से कुछ बहुत बड़ा फटा हो, कुछ ऐसा आवाज़ आई। हम लोग सब डर के, क्या हुआ, इसमें हुआ क्या था कि ये चाकू बिल्कुल इस यहाँ पे, मतलब अपने प्रॉपर जगह पे नहीं, यहाँ पे ऐसे खड़ी रह गई। और जब इसे वापस से डाला गया तो वो जो इसके नीचे जो तार है ना, एक्चुअली इसी के नीचे ये चूल्हा, पूरा इसी के नीचे ये चूल्हा लगा हुआ है और ये चूल्हे का आधा हिस्सा इसमें नीचे से लटका हुआ है। तो ये चाकू जब ये ड्रॉअर अंदर गया, अंदर जाते ही उसके तार को, जो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन थी, वो चाकू उस तार को काटते हुए अंदर चला गया। इसकी वजह से बहुत तेज़ आवाज़ आई थी और इस चूल्हे में कुछ फॉल्ट आ गया था, जिसे दिखवाना पड़ा हमें, वापस बुला के वो उन लोगों ने फिर ठीक कर दिया इसे। वही आपको ध्यान देना होगा कि इसके नीचे जब आप कुछ ऐसा रखें तो यहाँ पे कुछ कटने चिटने वाला कुछ सामान न रखें जिससे चूल्हे को नुकसान हो सकता है। ये गलती हुई थी हमारे साथ, तो मैं सोचूं आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे ये जो नॉब है बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सुंदर और देखने में भी बहुत प्यारा। तो ये नॉब है जो बहुत ईज़िली घूमते हैं और आपको
ये लुक बहुत प्यारा देंगे। ये इस चूल्हे के साथ आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने एक सेफ्टी के लिए दे दिया हुआ है, ताकि इसका जो फ्लेम बहुत हाई होता है ना, तो ये फ्लेम इधर नॉब तक ना आ जाए। तो हमेशा यहाँ पे इन्होंने दिया, बाकी छोटे वालों में नहीं है, मगर बड़े वाले में इन्होंने एक यहाँ पे बेड़ा बना दिया है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा इधर नॉब तक ना आ जाए, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कॉन्सेप्ट। अब रही बात हॉब और गैस स्टोव में आपको क्या चुनना है, वो आपकी मर्ज़ी है। इसे लगाने में थोड़ा सा आपका मतलब रेंज हाई पड़ेगा, लेकिन अच्छे अब चूल्हे काफ़ी कम दामों में भी मिलने लगे हैं। इसे आप अब तो खैर मैंने इसे 2 साल पहले लिया हुआ था, अब शायद कुछ प्राइस कम भी हुए हैं। थोड़ा सा लुक अगर अच्छा करना है, थोड़ा सा आसान बनाना है कुकिंग को, तो आप इसे लगा सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है और काफ़ी मॉड्यूलर किचन का शान बढ़ाता है। बाकी स्टोव तो स्टोव है, उसमें साथ क्या होता है कि वो आप कहीं भी रख सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप एक बार कटिंग करके चूल्हे को उसमें सेट कर दिए, दोबारा ख़राब होगा तो आपको इसी मॉडल का चूल्हा लेना पड़ेगा या फिर इससे बड़ा लेना पड़ेगा, ताकि कटिंग बड़ी हो जाए। आप इससे छोटा या इसे थोड़ा अलग शेप में नहीं ले पाएंगे आपको, क्योंकि ये इसके साइज़ में ये कट जाता है ना जो स्लैब, तो वापस से उसी साइज़ का रहेगा, तभी उसमें बैठेगा। बड़ा ले सकते हैं तो ताकि थोड़ा आगे बढ़ा के आप कट कर सकते हैं, बट छोटा या फिर किसी और डिज़ाइन का आपका इसमें होगा नहीं। तो सबसे बड़ा यही लगता है कि हॉब लगाने के बाद अगर आपको चूल्हा चेंज करना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी कटिंग उसके साइज़ की हो ही रहती है। गैस स्टोव में है कि आप कोई भी स्टोव कभी भी ले सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। यही थोड़ी सी इसके अंदर खामियां हैं, और ये ब्रांड ऐसा है कि छोटे छोटे जगहों पे इसकी सर्विस जल्दी अवेलेबल नहीं होती है। इनकी सर्विस में सबसे ख़राबी ये है कि ये आने का और जाने का पर किलोमीटर 8 रुपये पैसा लेते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा कौन है कि ये मुझे पसंद नहीं है कि ये आने जाने का पैसा भी लेते हैं, जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, और इनकी सर्विस सेंटर का बहुत ख़राब सर्विस है। हाँ, शहरों में हो सकती है, मगर हमारे जैसे जगहों पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर्विस सेंटर से आपको रिस्पांस जल्दी नहीं मिलेगा, तो आप ऐसी कंपनी को देख के लगाइए जिसकी सर्विस आपके यहाँ आपके लोकेशन पे अवेलेबल हो। बाकी अगर आपको कुछ लगता हो इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। बर्नल वगैरह बहुत आसानी से निकल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, सारी एक चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, और आप इसे अच्छे से मांज धो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बड़े बर्नल में मुझे सेंसर भी मिला है, जो कि ओवरफ्लो को रोकता है। खाना जब भी आप दूध वगैरह अगर वो गिरने लगे तो उसमें सेंसर ऐसा होता है कि वो लो फ्लेम कर देता है, उसके फ्लेम को कम कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें तो वो तो चूल्हे पे डिपेंड करता है किसमें क्या फीचर्स है, किसमें क्या ज़्यादा तरीके से टेक्नोलॉजी है। बाकी रही ये मेरा हॉब, मैं अभी तक इसकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और सारे बर्नल्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो मुझे तो मेरा ये चूल्हा ये हॉब बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ लगे इसके बारे में कोई और जानकारी, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।